बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तो यह है कि ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क को आप फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो हमारी रिपोर्ट है, हम इलेक्शन से पहले 266 नेशनल असम्बली की जो हल्के हैं वहां पर पहली, सेकंड और थर्ड पोजीशन किसकी है पूरा सर्वे जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ नवीद सत्ती के नाम से आप यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि यार आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हजारा की 7 नेशनल असम्बली के जो हल्के हैं उस पर बात करते हैं। बड़े तगड़े तगड़े यहाँ पर मैदान में हैं। मियां नवाज शरीफ जो कि चेयरमैन है, मतलब नून लीग के वो सरबराह हैं, आप समझे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त भी, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर उनको कहा जा रहा है। और इसी तरह जो है वो उमर अयूब हैं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर वो भी हजारा में हैं, बाबर नवाज भी हजारा में हैं, सरदार यूसुफ भी हजारा में हैं और मतलब और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन जो भी है मैं आपके सामने रखता हूँ। NA-12 यानी ये इलाका है कोस्तान, यानी अपर कोस्तान डिस्ट्रिक्ट का है, लोअर कोस्तान डिस्ट्रिक्ट है और कुलाय पैलेस। यहां पर अगर मैं पिछला रिजल्ट आपको दिखाऊं तो आफरीन खान यहां पर MMA के प्लेटफॉर्म से ये जीते थे। 16,480 वोट लिया था। मैं आपको ये बता दूं, यहां टर्न आउट टोटल 42 रहा। इलेक्शन कब हुआ था? आपको पता है कि जुलाई में इलेक्शन हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि इसका जो टर्न आउट कम हो सकता है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्योंकि कराची और बाहर जाके तो वो करते हैं, तो उनका आना जाना शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन एनी हाउ, और दोस्त मोहम्मद शाकिर इंडिपेंडेंट 14,500 वोट लिया था इन्होंने। और PMLL के महबूबुल्लाह जान थे, उन्होंने 13,200 वोट लिया था। PTI के मलिक औरंगजेब खान थे, 9,500 वोट इन्होंने लिया था। ठीक है, अब इस वक्त पोजीशन यह है कि यहाँ पर NA जो 12 बनता है, इसमें है जनाब ताज मोहम्मद है तहरीक इंसाफ के, जिनके पास टिकट है, सपोर्ट है, आजाद हसीद में लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इसमें कोई भी नहीं है। महबूबुल्लाह जान है पीपल्स पार्टी के, फिर सरजमीन खान है ANP के, और JUI के सलाउद्दीन साहब हैं, और PTIP के जो है मलिक औरंगजेब, और उन्होंने यानी पहले मलिक औरंगजेब PTI के थे। ठीक है, तो मलिक औरंगजेब जो है अब वो चले गए हैं परवेज खटक की पार्टी में। तो इत्तेहाद हो गया है मलिक औरंगजेब और सलाउद्दीन के साथ। यहां पर मुकाबला जो बताया जा रहा है, वो मुकाबला बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी की महबूबुल्लाह जान और सलाउद्दीन साहब हैं, और तीसरे नंबर पर PTI यहां पर ताज मोहम्मद के नाम से आ रहा है। यहां पे अभी तक जो मुझे सूरत बताई जा रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा जी, NA-13 की बात करें तो यहां ये है पूरा आपका बटाग्राम डिस्ट्रिक्ट है, पूरा का पूरा जिला है NA-13। और यहां पर मैं अगर प्रीवियस रिजल्ट आपके सामने रखूं, पहले यहां पर सूरत ये थी कि मोहम्मद नवाज खान तहरीक इंसाफ के थे, यानी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान कहलाते हैं। इन्होंने 35,120 वोट लिया था। मोहम्मद यूसुफ MMA के थे। MMA आपको पता जमात इस्लामी उनके इलेक्शन 24,000 वोट इन्होंने लिया था। और सरदार मलिक जान पीपल्स पार्टी के हैं, 12,500 वोट लिया था। और इंडिपेंडेंट रशीद अहमद थे, 12,000 वोट इन्होंने लिया था। बाकी कम है, सईद अहमद सिर्फ 3,400 वोट लिया। अब जो है यहाँ पर जो पोजीशन है आपके सामने रखती है, प्रिंस नवाज खान जो है ये इनके पास तहरीक इंसाफ का टिकट है, लास्ट टाइम ये जीते भी हुए हैं। और मोइन खान जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं लेकिन कमजोर हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ पर लास्ट टाइम जो वोट लिया था 12,500 तकरीबन सरदार मलिक जान थे। और ANP का यहाँ पर फिलहाल कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी की सईद अहमद हैं, और राय हक के भी यहाँ पर हैं, अता मोहम्मद दशानी हैं, और फिर JUI फे के हैं कारी मोहम्मद यूसुफ। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को एज ये मिल रहा है, एक तो वे पहले भी जीते हुए हैं, नवाज खान मजबूत हैं, यहाँ पे उनका मतलब वोट बैंक भी अच्छा अपना भी है, और फिर ऊपर से PTI का टिकट है। मजहबी जो वोट तकसीम हो रहा है ना, यानी जमात इस्लामी के सईद अहमद साहब हैं, मजहबी वोट है। राय हक का अता मोहम्मद दशानी है, मजहबी वोट है। JUI फे कारी मोहम्मद यूसुफ मजहबी वोट है। तो तीनों पार्टियों की वजह से PTI को यहाँ पर सपोर्ट हासिल है, और वो अभी तक मजबूत जा रहे हैं। NA-14 की बात करें तो ये एरिया है जनाब बड़ा अहम, इसमें ये मानसरा डिस्ट्रिक्ट का आता है। इसकी बात करें तो यहाँ बालाकोट तहसील है, मानसरा तहसील का कुछ एरिया भी है, और बफा पखल तहसील का कुछ एरिया है, और शनक्यारी का कुछ एरिया है। तो लास्ट टाइम में मैं देखूं तो साले मोहम्मद है जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट थे, तहरीक इंसाफ में चले गए थे। 1,08,950 वोट इन्होंने लिया था। और सरदार शाहजहान यूसुफ है, सरदार यूसुफ साहब के साहबजादे थे, बेटे थे, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पे था। अच्छा मुकाबला किया था। 1,07,114
तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर सरदार यूसुफ का वोट है, गुजर वोट है। इंडिपेंडेंट जो है एमएमए के सिर्फ 19,000 वोट लिया था उन्होंने, बाकी सरदार मोहम्मद सुल्तान थे इंडिपेंडेंट 5,000 वोट लिया था। टीएलपी का भी यहाँ 4,600 वोट था, आमिर शहजाद थे। अब यहाँ पोजीशन क्या है, यहाँ पर इमरान खान, इमरान सलीम स्वाति पहली बार इलेक्शन लड़ने, पीटीआई का टिकट उनके पास चला गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ हैं और बताया कि गुजर का इनका बड़ा तगड़ा वोट है। मोहम्मद शुजा खान शाजी खान है, ये पीपल्स पार्टी के इनका है। तो यहाँ पर साले मोहम्मद जो है यानी जो पहले लड़े थे वो पीटीआई पी में चले गए और पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी यहाँ पर यानी वोट बैंक जो है, और इमरान सलीम स्वाति जो है उनको पीटीआई का टिकट लिया। लेकिन सरदार यूसुफ साहब का जाती वोट बैंक है, गुजर बरादरी है, बड़ा वोट बैंक है और गुजर बरादरी यहाँ हाथ बांध कर उनके पीछे खड़ी होती है। तो ये नजर आ रहा है, बहुत ही क्लियर है कि सरदार मोहम्मद यूसुफ यहाँ पे बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। अन्य 15 आ जाते हैं जनाब। ये है मानसरा की उगी तहसील है, दरबंद तहसील है, तनावल तहसील है, बफा पखल का कुछ एरिया है, यहाँ पर तोरगर जिला है और यहाँ पे पोजीशन जो है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर एन ए 15 है, ओल्ड एन ए 14 है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ पहले मैं बताऊं मोहम्मद सज्जाद थे, ये कैप्टन सफदर के भाई हैं, ये जीते थे 75,200 वोट लेकर। जरगुल खान थे जो पीटीआई के थे, तकरीबन 60,000 वोट लिया था, 59,918 वोट यानी तकरीबन 60,000 वोट। एमएमए के किफायतुल्लाह साहब थे, 45,800 वोट लिया था और फखर जमान खान है पीएमएल के, उस वक्त 7,000 वोट लिया था। टीएलपी का 6,200 वोट है। काजी तैयब शहजाद साहब थे। इस वक्त पोजीशन यहां पे यह है कि यहां पर गुस्तासिब खान है, पहले ये जेयूआई में भी थे, अब वो पीटीआई के हैं और टिकट पीटीआई ने दिया है। नवाज शरीफ साहब खुद यहां मैदान में हैं, आप उसी से अंदाजा कर सकते हैं। जरगुल खान है, ये पहले पीटीआई में थे, अब ये पीपल्स पार्टी में चले गए। ये वज़ीर आला के साबिक पहले 2013 में मशीर भी रहे और मुफ्ती किफायतुल्लाह देखेंगे कि वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब हैं, यहाँ पे आजम स्वाति को भी आपको बताया कि उतारने नहीं दिया गया। तो गुस्तासिब खान है, ज़रा एक बड़ी पार्टी का जिसको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाए, जिसके लिए इतना कुछ किया जाए, तो डेफिनेटली यहाँ मियां नवाज शरीफ के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मुकम्मल सरकारी जो प्रोटोकॉल के साथ उनको यानी शदीद तरीन सरकारी ये उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ साहब, तो ज़ाहिर है वो मजबूत है। एन ए 16 की बात करें जनाब, एन ए 16 हवेलिया तहसील है, इसमें लोरा तहसील सर्कल बरकोट है, फिर बागन है, अपर गलियात इसमें एरिया आता है, यानी जो नथिया गली खानसपुर वाला एरिया। यहां पर जनाब एन ए जो पहले 15 था अभी 16 है, इसमें मुर्तजा जावेद अब्बासी लास्ट टाइम इलेक्शन जीते थे, 95,340 वोट था। अली असगर खान पीटीआई के 82,000 वोट उन्होंने लिया था। लेकिन अब सरदार मेहताब यहाँ पे तगड़े मैदान में आ गए हैं और पहले शायद वो फजल रहमान यहाँ पे एमएमए के 7,200 वोट था और सरदार मोहम्मद याकूब थे, 30,000 वोट उन्होंने लिया था। अब यहाँ पर सूरत यह है कि एक तो यह है कि इस हल्के में अली असगर खान, क्योंकि वो एबटाबाद से इलेक्शन लड़े, एयर मार्शल जो असगर खान थे उनके ये साहबजादे हैं। तो तहरीक इस्तकलाल थी, उनको उसको जम कर दिया गया था, तो अभी तक खान इसलिए उनको टिकट दे रहे हैं। लेकिन वीक उम्मीदवार समझे जाते हैं। मुकाबला यहाँ पे मुस्लिम नून और पीटीआई का ही है, भाई टफ मुकाबला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ का एक खामोश वोट मौजूद है। बेशक वीक कैंडिडेट हो लेकिन वोट बैंक मौजूद है और इस वक्त नजरियाती वोट बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तेजी से अभी इमरान खान और उसको फैसले सुनाए गए 10 साल और 14 साल, तो उस समय मजीद जो है ना चीजें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के हैं नूरुल ऐन खातून है, पीपल्स पार्टी के यहाँ वोट कम है। सरदार मेहताब खान यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे और मेहताब खान साहब का आबाई गांव सर्कल बकोट वाली साइड पे है, मलकोट। तो अफजल रज़ाक अब्बासी जो है उनको भी लाइट नहीं लिया, जैसे ये लास्ट टाइम उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया था जब तहसील एबटाबाद के इलेक्शन में हुए थे, तकरीबन 26,000 वोट तकरीबन लिया था। तो यहाँ पर अली असगर यानी और मुर्तजा जावेद अब्बासी का है। अब मुर्तजा जावेद अब्बासी ज़रा एक सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो आ रहे हैं और अली असगर खान का अच्छा खासा वोट बैंक है, मुकाबला है। लेकिन मुर्तजा जावेद अब्बासी लास्ट टाइम इलेक्शन जीते थे, 16 माह में उन्होंने 2.5 अरब रुपया भी यहाँ पर लगाया। एक पूरी इनकी करप्शन की दास्तान भी और पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी है, उसको भी आप जरा देखिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एनए आगे जो आ गया 17, तो पहले ये 16 था। यहां पर जनाब पीटीआई के हैं अली खान जदून और अली खान जदून 2018 में ये 85,000 वोट लेके कामयाब हुए थे और इनके मुकाबले मोहब्बत खान तो 55,102 वोट इन्होंने लिया था
और शौकत अली तनोली इंडिपेंडेंट थे, 12,000 वोट लिया था इन्होंने, और बाकी मैं देख रहा हूँ टीएलपी का सिर्फ 3,000 वोट था शायद, बाकी मतलब ये वो सूरत नहीं। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत है। यहां पर सूरत यह है कि सरदार मेहताब है, खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरे हल्के में, यानी NA 16 में। NA 17 में पहले ये उनका NA 17 हुआ करता था पहले, और इसलिए अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इसलिए इस दफा उन्होंने अली खान जदून को सपोर्ट किया है इस हल्के में, और तकरीबन 20,000 वोट बताया जा रहा है जो उनका इस हल्के में मौजूद है। और अली खान जदून, क्योंकि 2013 से पहले जो मोहब्बत खान थे वो पहले पीटीआई में थे, ये भी आपको बता दूं, तो उसके बाद वो चले गए। तो जदून बरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक अपना है, ऊपर से मेहताब अब्बासी साहब सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो जो अली खान जदून जो है उनका भी बड़ा एक तगड़ा अपना भी कद काठ है। उनके वालिद थे अमानुल्लाह जदून, वज़ीर पेट्रोलियम तक रहे, और सरदार मेहताब ही उनको हराते रहे हैं, 2-3 दफा उन्होंने हराया था। अब बड़ी अरसे के बाद ये दोनों खानदान मिलकर जो है वो सरप्राइज देंगे। तो यहां पर फिर मोहब्बत खान को बड़ा मुश्किल हो गया है उनके लिए। पहले भी तकरीबन कोई 20,000 से जायद 30,000 के मार्जिन से आया था। अब जाहिर है जब मेहताब खान ने उनको सपोर्ट कर दिया, और मेहताब खान को सपोर्ट करने की वजह से दूसरे हल्के में भी बड़ी जो है वो परेशानी है जरूर, क्योंकि मैक्सिमम वोट बैंक जो है मुर्तजा जावेद अब्बासी का सरदार मेहताब अपने पर्दे में अगर डालते हैं, तो पीटीआई को वहां पर सपोर्ट की हद तक अली असगर निकालते हैं। अब ये कुछ भी कहना कबल जब्त। तो इस हल्के में लग रहा है कि अली खान जदून निकल सकते हैं आसानी से। NA 18 जनाब हजारा का आखिरी हल्का अगर मैं कहूं, बड़े तगड़े यहाँ पे भी उम्मीदवार हैं। उमर अयूब खान, आपको पता है कि यहाँ 1,73,000 वोट उन्होंने लिया था और जीत गए थे। बाबर नवाज खान, बड़ा भरपूर मुकाबला किया, 1,33,000 वोट इन्होंने लिया था। तो उमर अयूब जरा पहले काफ में रहे, फिर नून लीग में भी रहे, फिर पीटीआई में गए, और अब दूसरा दफा वो पीटीआई में ही है। फिर सरकारी सपोर्ट आपको पता है कि इस वक्त बाबर नवाज के साथ है, लेकिन इनकी बड़ी तगड़ी फैमिली है। उमर अयूब यानी खुद लड़ रहे हैं, अरशद अयूब लड़ रहे हैं, अकबर अयूब लड़ रहे हैं। तो ज़रा तीनों हल्के नीचे जो है 3 सूबाई असम्बली के हैं, एक नेशनल का है। तो बाबर नवाज जो है वो 2013 में वो जीते थे, उसके बाद अगला इलेक्शन जो है कि जीत गए थे। तो यहाँ पर ज़रा शहरी इलाका है, हरीपुर का पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ही है, तो देही इलाका भी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ें होंगी। बाबर नवाज का क्योंकि भाई है समीउल्लाह, तहसील हरीपुर का वो चेयरमैन भी है, और आपको याद है कि जब ये हुआ था उनके पे टेक्सला में फायरिंग भी हुई थी। तो यूं यानी खला भट्ट, कोई कहते हैं जी खला भट्ट के बड़े बदमाश हैं, कोई कहता है जी माफिया है, लेकिन जाहिर है अवाम के अंदर उनकी अच्छी खासे या जो है वो कनेक्शन, तगड़े तक कनेक्शन है बाबर नवाज खान के, और वो बड़ा टफ टाइम जो है वो देगा। और हो सकता है कि ये सीट अगर उमर अयूब खान, जो सूरत नजर आ रही है कि सरकारी सपोर्ट भरपूर तरीके से बाबर नवाज लेते हैं, जो कि अब देखना ही होगा कि अगर उनको वो सपोर्ट करना चाहें तो फिर ये बड़ा सरप्राइज भी यहाँ पे इस हल्के में भी हो सकता है। कि जो सूरत चल रही है आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो लव एंड हेट की सिचुएशन चल रही है, उसमें बहुत सी चीजें आप बता सकती थी। ओवरऑल हजारा के हवाले से आपको आपके सामने रखना था कि जो सूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो यूट्यूब चैनल है नवीद सत्ती के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके।